टीम इंडिया में कितना टैलेंट है और कितनी टीम इंडिया में बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है, इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि टीम इंडिया में यूं ही दरवाजे जो हैं लोगों के लिए नहीं खुलते। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि एक बार जो टीम इंडिया से बाहर हो जाए उसके लिए दरवाजे बहुत मुश्किल से ही खुलते हैं और ये सभी चीजें एक बार फिर से साबित होती हुई दिख रही है। एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वीरेंद्र सहवाग के बाद तिहरा शतक लगाने का कारनामा किया और तिहरा शतक लगाने के कुछ मुकाबले बाद ही वो बाहर हो गया। फिर उसके बाद कई सालों तक गुमनामी, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन गुमनामी की ही एक तरीके से जिंदगी जी, क्योंकि उनका उनके नाम की शोर या गूंज या विचार भी किसी ने नहीं की। लेकिन अब वो खिलाड़ी रनों का अंबार लगा रहा है, शतकों का पहाड़ खड़ा कर रहा है और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि करुण नायर है। जी हाँ, ये वही करुण नायर है जिन्होंने अपने तीसरे ही टेस्ट मैच में तिहरा शतक लगाने का कारनामा किया था और फिर उसके बाद वो सिर्फ 3 टेस्ट मैच और खेल पाए और फिर वो जो ड्रॉप हुए उसके बाद उनको दोबारा टीम इंडिया में मौका नहीं मिला है और अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरीके से सिलेक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं कि अब कैसे इग्नोर करोगे। रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। ये वीडियो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय विदर्भ और केरला के बीच में रणजी ट्रॉफी 2024-25 सीजन का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और उस मुकाबले में दूसरी पारी में करुण नायर ने एक बार फिर से शतक लगा दिया है और शतक लगाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया, वो एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं सिलेक्टर्स को। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप कैसे इग्नोर करोगे। उन्होंने अपने सेलिब्रेशन स्टाइल में कुछ यू इशारे किए जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया। स्टैंड्स की तरफ उन्होंने ऐसे 9 उंगलियां दिखाई है और वो ये जो उनका सेलिब्रेशन स्टाइल है वो एक तरीके से सीधा सीधा सवाल है सिलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को, कि भाई अब कैसे मुझे इग्नोर करोगे। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं कि वो ऐसा इशारा क्यों कर रहे हैं। दरअसल इस सीजन की आप बात करेंगे तो करुण नायर का ये 9वां शतक था। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 5 शतक लगाए थे और फिर जो टोटल रणजी रणजी और वो तमाम जो डोमेस्टिक सीजन रहे हैं वो पूरा मिलाकर इस एक सीजन में करुण नायर ने 9 शतक पूरे कर लिए हैं। फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में उन्होंने शतक लगाया। पहली पारी में वो शतक से चूक गए थे, 86 रनों पर वो आउट हो गए थे और कुल मिलाकर 9 शतक लगाने के बाद अब वो सिलेक्टर्स से सवाल कर रहे हैं कि मुझे अब आप कैसे इग्नोर करोगे। अभी आपको बता दें कि जब विजय हजारे ट्रॉफी खेली जा रही थी तब उस समय भी करुण नायर का बल्ला आग उगल रहा था। लगातार वो रनों का पहाड़ खड़ा कर रहे थे। इनफैक्ट वो कई मुकाबलों तक आउट भी नहीं हुए थे, वो फाइनल मैच में ही जाकर आउट हुए। उससे पहले जितने मुकाबले उन्होंने खेले उसमें उनका विकेट तक कोई गेंदबाज नहीं ले पा रहा था। रनों का अंबार लगा रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में उनका नाम आ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेली गई उसमें उनका नाम आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त जब चयनकर्ताओं से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल टीम इंडिया में करुण नायर जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं उनकी जगह नहीं बनती है, इस वजह से हम उन पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इंग्लैंड दौरे पर जून जुलाई के महीने में आईपीएल के खत्म होने के बाद जब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, 5 मैचों की इंग्लैंड के घर सरजमी पर टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, तब क्या उन्हें मौका मिलेगा? क्योंकि करुण नायर लगातार रेड हॉट फॉर्म में है। भले ही कई सालों से वो टीम इंडिया से बाहर चल रहे हो लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोग ये मांग करने लग गए हैं कि करुण नायर को टीम इंडिया में वापस बुलाओ, करुण नायर को टीम इंडिया में लो, क्योंकि इस खिलाड़ी की जगह बनती है। अगर करुण नायर के
क्रिकेटिंग करियर पर बात करें तो 2016 में उन्होंने डेब्यू किया था। 6 टेस्ट मैचों का उनका करियर रहा, 2 वनडे मुकाबले उन्होंने खेले हैं जिसमें कुल 374 रन टेस्ट करियर में और 46 रन उन्होंने वनडे करियर में बनाए हैं। एक तिहरा शतक भी है इसमें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 113 मैचों में 7,990 रन बनाए हैं, इसमें 22 शतक और 35 अर्धशतक। अब आप देखेंगे उनके करियर की बात जब होती है तब आप कहेंगे कि रन्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रन्स इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट ने कभी इस खिलाड़ी पर भरोसा नहीं जताया। 6 मैच 5 मैच, कई बार तो इतने मैच लग जाते हैं थोड़ा सेटल होने में भी, लेकिन डोमेस्टिक करियर अगर आप उनका देखेंगे तो 100 से ज्यादा मुकाबले हैं जिसमें लगभग 8,000 रन है, 22 शतक है और 35 जो है वो अर्धशतक है। तो करुण नायर लगातार रनों का अंबार लगा रहे हैं, लगातार सिलेक्टर्स से सवाल कर रहे हैं, क्रिटिक्स जो उनको लेकर जो अब भी अगर कोई बचा भी है तो उनको वो अपने बल्ले से शांत कर रहे हैं, शतक ठोक रहे हैं, रन्स लगा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी शायद टीम इंडिया के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। क्यों नहीं है, समझ से परे है, लेकिन क्या सोचते हैं आप इस बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आईपीएल के बाद जो 5 मैचों की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली जानी है इंग्लैंड की सरजमी पर, क्या उस सीरीज में आप अगर सिलेक्टर होते तो करुण नायर को मौका देते?